वेल गाइस, फिल्म की कहानी 2018 और 2020 के बीच की है, जिस समय एक यूनिक अमेरिकन सीरियल किलर जो काफी जगहों पर घूम घूम कर किलिंग कर चुका था, लेकिन फाइनली उसका लास्ट किलिंग जो कि ओरेगोन के फॉरेस्ट में हुआ था, हमें वो सिनेरियो इस मूवी में दिखाया गया है। और जैसे ही उस सीरियल किलर की इंफॉर्मेशन पुलिस ने सभी लोगों को बताई जो कि आई विटनेस भी थे, तो सारा लॉ एंड एनफोर्समेंट और साथ ही पब्लिक हैरान हो गई थी। जैसे कि मैंने बताया ही कि ये एक सीरियल किलर की कहानी है जिसे 6 चैप्टर्स में बांटा गया है, और हमें सबसे पहला चैप्टर 3 दिखाया जाता है, जिसका नाम कैन यू हेल्प मी प्लीज है। जिस चैप्टर में हम एक ब्लीडिंग वुमेन को देख पाते हैं, यानी सी खून से लथपथ एक औरत को देख पाते हैं जो एक शख्स जिसे हम द डीमन कहेंगे उससे भाग रही होती है। पर अनफॉर्चुनेटली वो शख्स उसकी कार को रोकने में कामयाब होता है, वो भी उस पर शूट कर, जिस वजह से उस लेडी की कार क्रैश कर जाती है। पर एनी हाउ वो लेडी उस कार से बचकर निकलने में कामयाब होती है, और साथ ही उस डीमन से बचने में भी, जिसका पीछा वो कर तो रहा है, लेकिन हम देख पाते हैं कि वो लेडी का कान काफी जख्मी हो चुका है, मानो जैसे उस शख्स ने उस पर शूट किया हो। जिस वजह से वो फॉरेस्ट में दौड़ती है और वहाँ उसे कुछ शराब मिलती है, जिससे वो कुछ पीकर अपने कान पर डालती है ताकि उसका इन्फेक्शन ना बढ़े। पर नोटिस कर पाती है कि वो डीमंस के पीछे है, जिस वजह से वो आगे बढ़ना शुरू करती है और उसके सामने एक फार्म हाउस आता है, जिस डोर पर वो नॉक करती है और उनसे मदद की भीख मांगती है। और हम देख पाते हैं कि वो कपल उसकी ऐसी हालत देख काफी हैरान है। जिसके बाद ये चैप्टर शिफ्ट होता है चैप्टर 5 की तरफ, जिसका नाम हियर किटी किटी है। जिस चैप्टर में हम उसी डीमन को देख पाते हैं जो उस लेडी को ढूंढते हुए फार्म हाउस आ पहुंचा है, जिसके हाथ में एक राइफल है और वो उस राइफल के साथ सब जगह उसी लेडी को ढूंढ रहा है। जिसके साथ साथ हम ये भी देख पाते हैं कि उस कपल ने जिसने उस लड़की को घर के अंदर लिया था, उसमें से लड़की की मौत हो चुकी है। साथ ही वो डीमन लेडी को ढूंढने में कामयाब होता है, जिसे ऐसा लगता है कि वो फ्रीजर में है, जिस वजह से वो उसे शूट करता है, जिस कारण वो लेडी जोर जोर से चीखना शुरू कर देती है और फ्रीजर ओपन करते ही डीमन उस लेडी को नॉकआउट कर उसे बेहोश कर देता है। और यहाँ पर चैप्टर 5 खत्म होता है, जिसके बाद ये चैप्टर 1 की तरफ शिफ्ट होता है, जिसका नाम मिस्टर स्नफल है, जहाँ हम देख पाते हैं कि वो लेडी और वो डीमन पहली बार मिले हैं, जो दोनों ही वन नाइट स्टैंड के लिए एक रिमोट मोटल में ठहरते हैं, जहाँ हम उस लेडी को देख पाते हैं जो अपनी सेफ्टी को लेकर काफी वरीड है, और वो उस डीमन से यही पूछती है और साथ ही प्रॉमिस भी करवाती है कि वो कोई किलर नहीं। जिसके बाद वो दोनों रोल प्लेस करते हैं, जिसमें डीमन उस लड़की के हाथ को बांध उसे चोक करता है, वो भी तब तक जब तक लेडी उसका सेफ वर्ड इस्तेमाल नहीं कर लेती, जिस वजह से वो रुक भी जाता है। और फिर वो दोनों एक क्विक ब्रेक लेते हैं, लेकिन फिर से शुरुआत करने से पहले वो लेडी डीमन को उसके साथ और एग्रेसिव और रोल प्ले को ज्यादा डोमिनेटिंग बनाने के लिए कहती है, जो वो डीमन करता भी है। जिसके साथ साथ हम देख पाते हैं कि वो लेडी उससे काफी डर जाती है, जिस वजह से डीमन शांत हो जाता है और रुक जाता है, वो भी उस लेडी की सेफ वर्ड कहने पर। लेकिन फिर उन दोनों के करीब आते ही लेडी कुछ नोटिस करती है, जो देख वो काफी शॉक है। और यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है, जिसके बाद चैप्टर शिफ्ट होता है चैप्टर 4 की तरफ, जिसका नाम है द माउंटेन पीपल। यानी कि हमें इस चैप्टर में उस बूढ़े कपल की स्टोरी बताई जाती है, जो दोनों ही उस लड़की के घर पर पहुंचने से पहले काफी खुश और अपनी ही एक अलग जिंदगी बिता रहे थे। पर जैसे ही उन लोगों की नजर उस लेडी पे पड़ी जो उनकी डोर स्टेप पर हेल्प लेने के लिए आई थी, जिसे देखकर फ्रेडरिक और जेनेविक काफी हैरान हो गए थे, जिस वजह से जल्द उन लोगों ने उसे घर के अंदर लिया, साथ ही उसे कपड़े और खाना ऑफर किया, जिसके साथ साथ उसकी चोट देखकर उन लोगों ने उसे मेडिसिन भी प्रोवाइड की। और फ्रेडरिक उसकी हालत देखकर इतना हैरान था कि वो बार बार लेडी से पुलिस बुलाने के लिए इंसिस्ट कर रहा था। और जब तक जेनेविक पुलिस को बुलाती, तब तक हम देख पाते हैं कि फ्रेडरिक को उस लेडी ने स्टैब कर उसकी जान ले ली थी, जिसे देख हम काफी सस्पिशियस हो जाते हैं कि उस लेडी ने किया क्या, जो सेम चीज जेनेविव के साथ भी होती है। लेकिन वो लेडी उसे मारती नहीं, बल्कि उसे कहती है कि वो उसे यहाँ से बाहर ले जाए, और वो उसे मारना नहीं चाहती, जिस कारण जेनेविव उसके साथ बाहर तो वुड्स की तरफ निकलती है, लेकिन
डीमन के वहां पहुंचते ही भागने में कामयाब होती है और उस कारण ही वो लेडी डीमन से बचने के लिए फ्रीजर में छुप गई थी। और यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है, जिसके बाद हमें चैप्टर 2 दिखाया जाता है जिसका नाम डू यू लाइक टू पार्टी है, जहाँ हम उसी लेडी और डीमन को देख पाते हैं जो दोनों ही अपनी इस चाह को और एडवांस करने का डिसीजन बनाते हैं, जिस वजह से वो लोग कोकीन इनटेक करने का डिसीजन लेते हैं, वो भी अपनी प्रोग्रेस को कंटिन्यू करने से पहले, जो वो लोग करते भी हैं। लेकिन हमें और साथ ही डीमन को पता चलता है कि लेडी ने उसे सीक्रेटली जो ड्रग्स दिया था वो ड्रग्स नहीं बल्कि केटामाइन था, जिस वजह से वो शख्स कुछ भी नहीं कर पाता और रास्ते में ही जाते हुए गिर जाता है, जिस वजह से वो लेडी उसे वापस उसी मोटेल रूम में ले आती है और डीमन को बताती है कि वो सिर्फ एक अच्छा टाइम बिताना चाहती थी, जो उसने बिता लिया है। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि वो लेडी नाइफ की मदद से डीमन के चेस्ट पर ईएल लिखती है और साथ ही उसे बार बार इलेक्ट्रिक शॉक भी देती है, जिसके बाद इंजॉय कर वो वॉशरूम में बैठकर जब उसी के वॉलेट को चेक कर रही होती है तो उसे पता चलता है कि वो डीमन एक पुलिस ऑफिसर है, जिस वजह से वो नाइफ लेकर उसे मारने के लिए पहुंचती है और उसे जैसे ही वो चेस्ट पर स्टैब करने ही वाली होती है तो डीमन उसके लेफ्ट ईयर को उसकी कंसील्ड पिस्टल से शूट कर देता है और मौका देखते ही वो लेडी उस मोटल से भाग निकलती है, जिसके बाद पास ही की एक लोकेशन पर पहुंच वो मोटल की लेडी से हेल्प मांगती है, जो उसकी डोर लॉक करने में तो हेल्प करती है, साथ ही अब वो पुलिस को बुलाना चाहती है, पर उससे वो लेडी काफी चिढ़ जाती है और उस मोटल की क्लर्क को पास ही में खड़ी एम्प्लॉय के सामने मार देती है, जिसके बाद वो उस एम्प्लॉय से उसके कपड़े और कार की चाबी चुरा कर वहाँ से भाग निकलती है। और वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि डीमन कोकेन को इनहेल करता है, जिस वजह से वो वापस अपना कॉन्शियस रीगेन कर पाता है और फिर क्या वो कार लेकर सीधा उसके पीछे निकलता है। यानी कि फिल्म के स्टार्ट में जो सीन हमें दिखाया गया था वो इसी के बाद का है, जहाँ हमने देखा था कि वो लेडी उस डीमन से बचती हुई निकली थी, जो सीधा उन्हीं कपल्स के घर आ पहुंची, जहाँ वो डीमन भी उसे ढूंढता हुआ पहुंचा था। और जैसा कि हमने देखा ही कि उसने उस लेडी को उसी फ्रीजर में नॉकआउट कर दिया था, तो अब चैप्टर 6 में हम देख पाते हैं जिसका नाम हुज गैरी गिलमोर है और इस चैप्टर में वो डीमन उस लेडी को उसी फ्रीजर से हैंडकफ कर देता है और दो पुलिस ऑफिसर को उस सीन पर बुलाता है ताकि वो लोग इसे हिरासत में ले सकें। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि वो लेडी डीमन से ये कन्फेस करती है कि उसकी ये इच्छा है कि वो अपनी मौत गैरी गिलमोर की तरह चाहती है। और अगर आप लोगों को नहीं पता तो गैरी गिलमोर भी एक अमेरिकन क्रिमिनल था जिसने काफी इंटरनेशनल अटेंशन को ग्रैब किया था। वेल तो बड़े फिर से मूवी की तरफ, जहाँ हम देख पाते हैं कि वो लेडी डीमन से ये कहती है कि जो भी उन लोगों के बीच हुआ उसने उस पल में सच में डीमन को चाहा था और इतना कहकर वो उस पर उन्हीं कपल के बनाए हुए बेयर स्प्रे को स्प्रे कर देती है, जिस वजह से डीमन उसे रोकने के लिए उसके करीब जाता है, जिस मौके का फायदा उठाकर वो लेडी उसकी जुगुलर वेन को बाइट कर लेती है, जिस वजह से डीमन का काफी खून बहना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ही वहाँ डीमन के दो पार्टनर आते हैं, गेल और पीट, तो लेडी की ऐसी हालत देख वो लोग उसे विक्टिम समझ बैठते हैं, जिस कारण उन ऑफिसर्स के बीच डिबेट भी होती है, क्योंकि लेडी ऑफिसर लेडी की हालत देख उसका साथ देती है और उसे ऐसा ही लगता है कि डीमन उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वही बात करें मेल ऑफिसर की तो उसका ये मानना है कि उन्हें नहीं पता कि यहाँ पर क्या हुआ है, तो उसे उस लेडी को ऐसे ही बंधे रहने देना चाहिए। पर वह लेडी और ज्यादा नौटंकी करने लगती है, जो हम क्लियरली नोटिस कर पाते हैं। पर वो बेचारी ऑफिसर उस पर दया कर उसकी हैंडकफ को ओपन कर उसे व्हीकल में मेडिकल हेल्प के लिए अपने साथ ले जाने का डिसीजन बना लेती है। और जैसे ही वो दोनों ऑफिसर उसे मेडिकल हेल्प के लिए ले ही जा रहे होते हैं तो उन लोगों का सामना गेनेविव से हो जाता है, जो उन दोनों को यानी कि उन दोनों ऑफिसर्स को यही बता रही होती है कि किस तरह उस लेडी ने फ्रेडरिक को मार दिया। पर जैसे ही उसकी नजर लेडी पे पड़ती है तो वो उसे गन की मदद से हेड पे शूट कर उसकी जान ले लेती है और फिर गेल को यानी कि उस लेडी ऑफिसर
ऑफिसर को कार से बाहर निकलने की अपॉर्चुनिटी देती है और पीट को ड्राइव करने के लिए कहती है। जिसके बाद ये सीन कट होता है और हमें एपिलॉग दिखाया जाता है जिसका नाम द इलेक्ट्रिक लेडी है। यानी कि जिस लेडी को हम अब तक देखते आए हैं उसका नाम द इलेक्ट्रिक लेडी है जो एक सीरियल किलर है और वो अब पीट को कार स्टॉप करने का ऑर्डर देती है। जिसके बाद जब वो ये सोच ही रही होती है कि उसे अब करना क्या चाहिए तो हम उसी दौरान देख पाते हैं कि पीट उससे पूछता है कि उसने द इलेक्ट्रिक लेडी बनकर इतने लोगों को क्यों मारा। जिसके जवाब में वो लेडी उसे सिर्फ यही कहती है कि कभी कभी वो लोगों को लोगों की तरह नहीं देखती क्योंकि वो लोग उसे इंसान नहीं बल्कि डेविल नजर आते हैं। और इतना कहकर वो पीट को भी शूट कर वहां से निकलती है। लेकिन रास्ते में जाते हुए यानी कि चलते हुए उसका सामना एक फीमेल ड्राइवर से होता है जो उसकी ऐसी हालत देख उसे टाउन तक राइड देने का ऑफर देती है। पर जैसे ही वो लेडी उसकी कार में बैठ खुद को मिरर में देख रही होती है तो हम देख पाते हैं कि देखते ही देखते उसने अपने हाथों में पिस्टल ले ली है। जो सेम चीज वो फीमेल ड्राइवर भी करती है और उस लेडी को शूट कर देती है। पर उसके साथ साथ उस फीमेल ड्राइवर ने पुलिस को भी कॉल किया है ताकि वो लोग उसे अरेस्ट कर सके। लेकिन वो लेडी पैसेंजर सीट में ही बैठे बैठे अपने जख्मों की वजह से अपना दम तोड़ देती है।